अभियानों का जायजा लेने छत्तीसगढ़ दौरे पर है। कल रात अमित शाह रायपुर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह अपने इस दौरे में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहले ही डेडलाइन दे चुके हैं। रायपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्वागत किया। उनके 2 दिवसीय दौरे का पूरा शेड्यूल भी सामने आ चुका है। तो नक्सल विरोधी अभियानों का जायजा लेंगे और जो शेड्यूल जिसका जिक्र हम कर रहे थे, आप देखिए 10:50 पर रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। 11:35 पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर पुलिस लाइन दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले हैं। उसके बाद दोपहर 1:30 पर बस्तर पेंडुम कार्यक्रम में रहेंगे। दोपहर 3 बजे कमांडरों से संवाद कार्यक्रम है और दंतेवाड़ा से जगदलपुर पहुंचेंगे। वहीं शाम 5 बजे रायपुर में विभागीय समीक्षा भी होने वाली है, जो बेहद खास बताई जा रही है। शाम 5 बजे रायपुर में विभागीय समीक्षा, वहीं रात 8 बजे रायपुर से दिल्ली वापसी होगी। तो नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा पर पूरी तरह से फोकस। और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा नक्सलियों को खत्म किया गया है, नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शिव प्रकाश, देखिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार कहते रहे कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है और नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है, और ये हो भी रहा है। और इस बीच खुद पहुंचे। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण, आज क्या कुछ होने वाला है? गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले कुछ समय से नक्सलियों को खत्म किया गया, न सिर्फ खत्म किया गया बल्कि कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर भी किया है। और गृह मंत्री के आने से पहले भी कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जो कि इनामी बताए जा रहे थे। ऐसे में जो सफलता है निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पुलिस है, जो अधिकारी हैं, उनको मिल रहा है। और इस क्रम में आप ये समझिए कि नक्सलवाद को खत्म करना लगातार गृह मंत्री ने इसका जिक्र बार बार किया है, कई बार किया है। और ऐसे में अब जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। बहुत ही हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है और इसमें आगे की जो समझिए आप समीक्षा ये की जाएगी कि किस तरह से जड़ से नक्सलवाद को ख़त्म किया जाए, जिसके लिए जो योजनाएं हैं, जो ऑपरेशन हैं, वो लगातार किए जा रहे हैं। नक्सलवाद को ख़त्म करने की कोशिश और कवायद लगातार की जा रही है। और श्री की मौजूदगी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी श्री प्रकाश। ये बताइए, गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है, ये कई बार कह भी चुके हैं। ऐसे में आज जब छत्तीसगढ़ में मौजूदगी है तो कितना खास रहने वाला है ये पूरा दिन? देखिए, आपको बता दें कि अमित शाह का आज दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है पूरी तरह से वो नक्सलियों के गिरफ्त में था। अब भी जो जिस तरह से वहां पर नक्सलियों को सहाय करने की बात कही जा रही है, और जो वहां के आदिवासी हैं, उन आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिस तरह से बस्तर पांडुम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें ये जो सरकार और वहां के लोग हैं उनसे जोड़ा जा रहा है कि देखिए आप इन जो सरकार की विचारधारा है, जिससे आपका विकास होगा, उनसे आप जुड़िए। इन तमाम चीजों को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम जो रखा गया था, आज इसका समापन है, वहां जाएंगे। उसके बाद गृह मंत्री जो है, जो कमांडर हैं, जो तमाम लोग नक्सली क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनका हौसला अफजाई। बिल्कुल, तो कमांडरों से मिलेंगे, अफसरों से मिलेंगे, उनकी हौसला अफजाई होगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना और समझना। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि जब यहाँ पर खुद गृह मंत्री की मौजूदगी है तो अपने आप में काफ़ी खास है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर जो सवाल हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। यार देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अमित शाह बस्तर पांडुम में शामिल होने जा रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा आरोप लगाया है। दीपक बैज ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बस्तर का दौरा कर रहे हैं, बस्तर के खरीद संपदा को उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं। बैज ने कहा यह बस्तर के आदिवासियों के लिए एक दुर्भाग्यजनक बात है। तो बार बार क्यों बस्तर आते हैं शाह, ये सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। उद्योगपतियों को जमीन सौंपने की तैयारी है, ये बड़ा आरोप निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। एक तरफ अमित शाह का दौरा जो है वो ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने की तैयारी है, उसी पर्सपेक्टिव में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर पहुंचना गृह मंत्री का। और जब पहुंचे हैं तो काफ़ी हाई लेवल मीटिंग्स भी होंगी। लेकिन इस बीच जो आरोप है कांग्रेस की तरफ से वो ये कि खनिज संपदा उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान दिया है। लेकिन समझना पड़ेगा हमको कि अमित शाह जी बार बार बस्तर क्यों आ रहे। 15 साल में
कि सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ 15 साल की सरकार थी तब भी 14 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बस्तर कभी नहीं आए। लेकिन बार बार क्यों आ रहे, हमारा सवाल है। अमित शाह जी जब बस्तर आते हैं तो एक तरह से नक्सलियों का स्क्रिप्ट चिट्ठी आता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, युद्ध विराम तैयार है। ये अमित शाह के लिए एक तैयार किया हुआ एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्टैंड है ये, ताकि अमित शाह जी आए बस्तर में और बोले देखो हम लोग के कार्रवाई से नक्सली डर गए और सरेंडर करने को तैयार है। ये एक सोची समझी एक प्लानिंग के तहत ये काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक नंबर 1। नंबर 2, बस्तर आने का मकसद सीधा सीधा है नक्सलवाद का खात्मा करना, कम उनके चहेते उद्योगपतियों के लिए जल, जंगल, जमीन, माइंस तलाश करने आ रहे हैं। और वो माइंस वहां का आयरन ओर, वो माइंस वहां का कोरंडम, वहां के हीरे, वहां के बहुत सारे बहुमूल्य धातुएं, उनके लिए जमीन तलाश करने आए ताकि अपने चहेते उद्योगपतियों को, अंबानी और अडानी को, बस्तर के खनिज संसाधनों को वो सौंपने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच आप ये समझिए कि गृह मंत्री का ये दौरा बेहद खास है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जो नक्सलवाद है उस पर जो